जय हिंद साथियों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त होंगे, अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त और मगन होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 10 जनवरी से जो है एसएससी जीडी का एग्ज़ाम स्टार्ट है और आपके पास जो है बहुत ही कम समय बचा है और कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें तो ही अच्छा है। जितना ज़्यादा आप रिवीजन करते हो उतना आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। अब वही बात कर लेते हैं कि और भी अच्छी तैयारी के लिए तो आप दिन में 2 बार सेट लगाएं, एक सुबह एक शाम में आपको सेट लगाना ज़रूरी है ताकि आपका बेहतर स्कोर हो सके। अब वही बात कर लेते हैं कि रीजनिंग की, तो रीजनिंग बात करते हैं जो जिस भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ तक कि खाली एसएससी जीडी ही नहीं और कई सारे एग्ज़ाम में जिसमें रीजनिंग पूछे जाते हैं उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और बात करते हैं पिछली क्लास, अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में यह क्लास पड़ा हुआ है, वीडियो के नीचे जाके आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पिछली क्लास भी देख सकते हैं। अब वही बात करते हैं हिंदी का भी रेगुलर बेस पे आप सेट जो है डालने का हम प्रयास करेंगे, डेली वाइज जो है आपके एसएससी जीडी में काम आया। अब वही बात कर लेते हैं आज के पहले प्रश्न की। दी गई सीट को मोड़कर एक घन यानी क्यूब बनाया जाता है। इस प्रकार बनाए गए घन में निम्नलिखित में से कौन सी संख्याओं की जोड़ी विपरीत फलक पर आएगी। तो विपरीत फलक पर आएगी ये आपको पहले पता करना कि कैसे होगा। ये समझ लो कि आप ये घन है, तो घन है तो हम ऐसे आराम से जो मोड़ते हैं तो एक घन बनाते हैं तो 4 तो नीचे ही हो जाएगा। अब 4 के साइड में जो ये खड़ा ऐसे कर देंगे तो फलक ये बगल में आ जाएगा, 6 भी बगल में आ जाएगा। अब ऐसे जैसे मोड़ेंगे ऊपर में तो 4 के विपरीत में क्या हो जाएगा, 4 के विपरीत में 2 हो जाएगा। मोड़ने के बाद 2 हो जाएगा, आराम से निकल जाए 4 के विपरीत में। अब उसी तरह हम देख सकते हैं 1 के विपरीत में क्या हो जाएगा, 1 के विपरीत में 6 हो जाएगा। अब क्या बचा है, 6 हो जाएगा। अब 5 के विपरीत में ऐसे करके मोड़ते हैं तो 5 इस साइड होता है, जब इसे 4 के बगल में आएगा 3 इस साइड से मोड़ देंगे तो यहाँ पे मोड़ देंगे तो 3 यहाँ पे चला आएगा, यानी कि 5 का विपरीत जो है 3 हो जाएगा। इस प्रकार आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि इसका विपरीत कौन सा है, तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 2 का विपरीत 4 हो जाएगा। इसका आंसर इस तरह आप आसानी से निकाल सकते हैं, यानी कि आपको सोचना होगा। इसको हम समझ लो कि हमें हूबहू यानी कि सेम वाइज हम हकीकत में प्रैक्टिकली इसे मोड़ रहे हैं, उस तरह आप करो सोच के बनाओगे तो जल्दी आपसे सॉल्व हो जाएगा। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब वही बात कर लेते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी तरह समान है और एक असमान है, उस असमान अक्षर समूह का चयन करें। यानी कि इसमें जो कह रहा है क्वेश्चन कि 3 जो है एक समान है, बाकी एक जो है असमान है, उसको असमान को हमें ढूंढ निकालना है। तो चलिए हम इसे ढूंढते हैं। सबसे पहले वीडियो को रोक के आप अपने से सॉल्व करने का प्रयास करें, अगर यदि नहीं बनता है तब जाके आप सॉल्यूशन देखें। अब वही बात कर लेते हैं हम, इसमें असमान कौन सा है तो हम यहाँ पे देखते हैं ई में कितना ऐड कर देते हैं तो एच हो जाता है, ई एफ जी एच, यानी कि 3 को ऐड करते हैं। उसी प्रकार हम एच में कितना ऐड कर देते हैं तो के हो जाता है, तो आई जे के, यानी कि 3 इसमें भी ऐड करना पड़ता है। उसी प्रकार हम के में कितना ऐड कर देंगे, या जो कि एन हो जाएगा, कि एल एम एन, इसमें भी 3 ऐड कर रहे हैं, यानी कि 3 का पेयर इसमें बन रहा है ए नंबर में। अब वही बात कर लेते हैं इसमें भी, तो पी क्यू आर एस, यानी 3 इसमें भी हो रहा है। एस में कितना ऐड करने भी हो जाएगा, 3 इसमें भी हो रहा है, यानी कि 3 का हम देख रहे हैं यहाँ पे पेयर बन रहा है। तो यहाँ पे 3, इसमें भी क्या करेंगे, भी में कितना जोड़ देंगे, 3 वाई हो जाएगा, 3 जोड़ रहे हैं तो वाई हो जाएगा, 3 हो जा रहा है। अब वहाँ पे देख लेंगे कि इसमें एन में कितना जोड़ देंगे, ओ हो जाएगा। तो एन में जो 1 जोड़ देंगे तो वो जो एन ओ हो जाता है। ओ में अब कितना जोड़ देंगे तो एस हो जाएगा। तो पी क्यू आर एस, यानी कि 4 को जोड़ रहे तो एस हो जा रहा है। और एस में कितना जोड़ देंगे तो भी हो जाएगा, तो इसमें एस टी यू भी, यानी 3 जोड़ रहे हैं। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे ये सी नंबर असमान हो जा रहा है, यानी कि 2 जब समान है तो ये भी हम देख सकते हैं ये असमान है, तो इसको भी हम देखते हैं। टी में 3 जोड़ देते हैं, टी यू भी डब्ल्यू 3 हो जाता है, डब्ल्यू में भी 3 जोड़ देंगे जेड हो जाता है, और जेड में 3 जोड़ देते हैं तो सी हो जाता है। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि सी असमान है, इसका आंसर की हम बात करते हैं सी हो जाएगा। इस तरह आप निकाल सकते हो। अब वही बात कर लेते हैं, यदि ए का अर्थ है घटाओ
तो हम देख सकते हैं ए बराबर कितना हो गया, तो घटाओ हम लिख दिए। अब बी का अर्थ होता है गुने, तो बी का गुने लिख दिए। सी का अर्थ क्या होता है, सी का अर्थ होता है जोड़। अब डी का अर्थ क्या होता है, डी बराबर क्या होगा, यहाँ पे हम देख सकते हैं डी का अर्थ होता है भाग। इस तरह हम कर दिए। अब यहाँ पे दिया गया हम इसे निकालना है, तो कैसे निकालना है, तो हम इसको जो है नंबर में लिख देंगे, यानी कि इसको जो हम बैठा देने के बाद ये निकल जाएगा 28। एक का मतलब क्या हुआ, 28 माइनस 8 गुने 5 कर देंगे, प्लस क्या करेंगे, प्लस लिख के 11 प्लस 3 ऐसे ब्रैकेट दे दिए, 11 प्लस 3 हो गया। फिर ब्रैकेट हम बंद कर दिए, गुने 5 प्लस कितना हो गया 36 भागा 6 लिख देंगे। इसको सॉल्व अब हम करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद क्या हो जाएगा, तो सॉल्व करने के बाद हम देख सकते हैं 100 माइनस 40 हो जाता है, यानी कि इसका आंसर बात करें तो 60 हो जाएगा। तो 60 किस ऑप्शन में, तो 60 डी ऑप्शन में, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। इस तरह आप निकाल सकते हो आसानी से। रीजनिंग बनाने में कुछ नहीं है, सिर्फ आपको सिर्फ और सिर्फ समय देने पड़ते हैं और सोचने पड़ते हैं। तो जितना जल्दी आप सोच लेते हो उतना ही अच्छा होता है। तो 4 में हम बात करते हैं इसको कैसे बनाना है, तो श्रृंखला में रिक्त स्थानों को क्रमिक रूप से भरे जाने पर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। यानी कि इनमें से कौन सी ऑप्शन को हम चुनेंगे कि ये श्रृंखला को पूर्ण करेगी। तो सबसे पहले हम सवाल की ओर देखेंगे कि यहाँ एम के पहले क्या है, तो एम के पहले क्या आता है, एम के पहले एल दिया हुआ है, तो एल दिया हुआ है और के भी है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे के एम, यानी कि एम एम यहाँ पे है, एम से पहले कौन सा अक्षर है, यहाँ पे हम देख लेते हैं एम से पहले जो है यहाँ पे एल है और एन है और यहाँ पे के है, यानी कि इससे पता चल जा रहा है या तो एल होगा पहले या तो के होगा, तो दो में से कोई होगा। यहाँ पे देख रहे हैं तो एल एल जो है एक ही में है, के जो है दो ऑप्शन में दिया है। तो इसमें हम पता कर लेते हैं कि यहाँ पे के है तो के के बाद एम हो जाएगा, एम के फिर यहाँ पे के है के के बाद एम हो जाएगा। इससे पहले हमको पता चल रहा है कि यहाँ पे के आने वाला है, तो के हम लिख दिए, के के बाद एम हो गया, एम के बाद क्या होता है, तो एम के बाद एन होता है, यहाँ पे एन लिख देंगे, के एन हो गया, के एन हो गया। तो हमको पता चल गया दो ही अक्षर में ऐसा, एक ही अक्षर में ऐसा दिया हुआ है ए, तो हमको दो अक्षर निकालने के बाद पता जा रहा है कि इसका आंसर ए हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ से हम आंसर को टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। इस प्रकार अगर ऑप्शन में दिया हुआ है रहता है तो एग्ज़ाम में आप इस तरह ही करके निकल सकते हैं। अगर नहीं दिया हुआ है तो इसको हम सॉल्व करने का आगे प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे एन दे देंगे, यहाँ पे एन हो गया, फिर एम से पहले के हो जाएगा, के यहाँ पे दे दिए, फिर के के बाद क्या है एल, यहाँ पे एल दे देंगे, एम एन के पहले एम होगा, तो यहाँ पे भी एम के एन के पहले ए एम है। तो इस तरह निकाल सकते हैं हम, आसानी से आप निकाल सकते हैं। अब वही बात कर लेते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन की। तो इसमें दिया गया है कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें कि संख्याओं का आपस में वही संबंध है जो नीचे दिए गए समुच्चय की संख्या के बीच है। तो माने कि यानी कि यूं कहें कि इसमें जो रिलेशन है आप पता कर लेते हो जितना जल्दी उतना ही अच्छा, जल्दी आप इन सब में से आपको ऑप्शन पता चल जाएंगे कि इसका संबंध कि यानी कि सेम इस जो संबंध जो ये फॉलो कर रहा है वही संबंध जो है ए बी सी डी या डी में कौन फॉलो करेगा, तो ये आपको पता करने होंगे। अब हम देखते हैं यहाँ पे क्यूब है, यानी कि ये जो है क्यूब है, किसका क्यूब है, तो हम देख सकते हैं ये 7 का क्यूब है। 7 का जब क्यूब है तो हम पता कर लेते 7 का क्यूब और गुने 2 कर दिया है तो कितना हो गया, तो 7 का क्यूब है तो यहाँ पे हम क्यूब निकालने के बाद क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम जो क्या करेंगे, ये 7 का क्यूब है, क्यूब हो गया तो निकालने के बाद 7 हो गया। अब 7 पे स्क्वायर कर दिए और गुना 2 कर दिए तो क्या हो जाता है 98 हो जा रहा है, ठीक है 98 हो जा रहा है। तो 98 हो गया, क्यूब करने के बाद 7 हो गया, 7 पे स्क्वायर करके 2 कर दिए तो ये 98 हो गया। अब फिर 7 गुने 3 कर देंगे, यहाँ पे गुना 2 किए हैं तो यहाँ पे स्क्वायर करके 2 किए हैं, यहाँ पे बिना स्क्वायर किए कर देंगे तो 21 हो जा रहा है। ठीक उसी प्रकार हम देखेंगे कि किस ऑप्शन में इस प्रकार दिया हुआ है। तो उसी प्रकार हम देख सकते हैं कि बी में भी यहाँ पे देख सकते हैं क्या दिया है, तो बी में यहाँ क्या है 11 का क्यूब है, 11 के क्यूब है तो 11
बराबर 11 निकल जाता है। अब 11 में क्या करेंगे, 11 में स्क्वायर करके गुने 2 कर देंगे। तो 11 में स्क्वायर करके जब हम 2 करेंगे तो गुने तो कितना हो जाएगा, 242 हो जा रहा है। तो 242 जब हो जाएगा तब 11 गुने सिर्फ 2 कर देंगे, 8 गुने 22 हो जाता है। यानी कि 11 यहाँ 2 किए हैं तो 11 गुने यहाँ 3 कर देंगे, यहाँ पे 3 किए तो 11 या 33 हो जाएगा। तो इसका आंसर हम बात करते हैं बी, इसका फॉलो कर रहा है। सेम इस तरह आप इसको निकाल सकते हैं। अब वही बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कूट भाषा में दिल्ली को इस प्रकार लिखा जाए और कलकत्ता को इस प्रकार लिखा जाता है, कालीकट को कैसे लिखा जाएगा, कालीकट को कैसे लिखा जाएगा। तो हम देख सकते हैं तो ABCD वर्णमाला में हमको जाना नहीं है, क्योंकि इसी अक्षर में से ये अक्षर मिल जा रहा है, खोजने के बाद मिल जाएगा। तो उसी तरह हमको करना है। तो क्या किया है, सी को हम यहाँ 8 लिख दिया है। सी को यहाँ सी है तो पहले में यहाँ 8 है, ठीक है। अब ए है तो ए को क्या 2 लिखा था, 2 लिख दिए। एल है तो एल को क्या लिखा, 5 लिखा, 5 लिख दिए। आई को क्या लिखा है, यहाँ पे आई लास्ट में तो आई को 1 लिखा है, हो गया। अब सी को क्या लिखा है, 8 लिखा है। फिर यू देखते हैं, यू में क्या लिखा है, यहाँ यानी कि बात करते हैं चौथा नंबर पे है। तो यहाँ पे 2 2 4 यानी कि अब बात कर लेते हैं सी के बाद 2 2 4 1 5वें नंबर पर है। 2 2 4 1 5 यानी कि 9 हो जाता है। तो अब बात करते हैं यू का मतलब 9 और टी का मतलब देख सकते हैं क्या हो जाता है, टी का मतलब देख सकते हैं 6 हो जाता है। तो 82 51 89 6, 82 51 89 6 किसमें आंसर है, तो ये सी नंबर में ऑप्शन। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। इस तरह आप निकाल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं निम्नलिखित श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात करना है। तो लुप्त संख्या ज्ञात करना कैसे ज्ञात करेंगे लुप्त संख्या। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें 2 में 1 जोड़ दिया जा रहा है तो 3 हो जाता है, 3 हो गया। अब 3 में फिर 1 जोड़ देंगे या 4 हो जाता है। फिर 4 में 1 जोड़ देंगे 5 हो जाएगा। 5 में फिर 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाता है, ठीक है। अब इसी तरह हम देख रहे हैं कि यहाँ 2 से गुना कर दिया है, 4 हो गया। 4 में क्या किया है, 4 में 2 से गुना किया है। तब अब यहाँ पे 3 में 3 से गुना कर दिया है। फिर यहाँ 4 में 4 से गुना कर दिया है। अब 5 है तो 5 में क्या है, 5 यहाँ हो गया 6। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 5 जब 4 में 4 से गुना किया है तो 5 में 5 से गुना कर देंगे तो यहाँ 25 हो जाएगा। नहीं 25 और 6 निकल के चला आता है। तो इसका आंसर की हम बात करें तो ये 25 और 6 हो जाएगा। यानी कि यहाँ देखें 2 को 2 से गुना किया है, 3 को 3 से गुना किया है, 4 को 4 से गुना कर दिया है, 16 हो गया। 5 को अब 5 से गुना करेंगे तब ना 25 होगा, तो 25 हो गया। तब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब बात कर लेते हैं निम्नलिखित प्रश्न में से उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों में से भिन्न है। तो अन्य 3 विकल्पों में से कौन सा भिन्न है। पेन तो बात कर लेते हैं लिखने के लिए काम आते हैं, और क्रेयन की बात करें चित्रांकन यानी रंगने के काम में आते हैं, और बात करते हैं पेंसिल भी लिखने का काम आता है। अब देख लेते हैं रबर। और रबर की बात करते हैं ये आंसर हो जाएंगे सबसे अलग, क्योंकि रबर का छोड़ करके सारे के सारे जो है ऑप्शन, तीनों ऑप्शन जो है अन्य सभी जो है लिखने या रंगने के काम में आता है। ये लिखने कम आएगा, ये रंगने कम, ये भी लिखने का काम आएगा। तो ये जो बात करते हैं ये पेंसिल द्वारा लिखे गए मिटाने का काम रबर के द्वारा किया जाता है। ये सबसे अलग ऑप्शन यानी कि भिन्न हो जाता है। अब बात कर लेते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन की। तो 9th नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो यदि निम्नलिखित शब्दों को उनके अंग्रेजी शब्दकोश में आने के क्रमानुसार व्यवस्थित किया जाता है, यानी कि यूँ कहें कि यह जो है क्वेश्चंस जो है हमेशा की तरह आज भी आते हैं, यानी कि प्रत्येक सेट में आपको देखने को मिलेंगे। A to Z ऑप्शन ऐसे आपको याद रखने, अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से आपको चलने होंगे, A to Z याद रखने होंगे। तो उसी क्रम में आपको इसको सजाना है। तो कैसे सजाएंगे, सबसे पहले हम देख लेंगे कि इसमें कॉमन कौन सा ऑप्शन है। तो कॉमन अक्षर को चुनना है। तो कॉमन अक्षर क्या क्या होता है, तो कॉमन अक्षर में हम देख लेते हैं डब्ल्यू इसमें भी है, डब्ल्यू इसमें भी है, डब्ल्यू इसमें भी है, डब्ल्यू इसमें, यानी कि डब्ल्यू ई जो है सब में कॉमन है। यहाँ पे डब्ल्यू आई है, इसमें सबसे अलग हो जाता है। सबसे अलग क्या है, तो यहाँ पे डब्ल्यू आई है। तो इस तरह हम देख सकते हैं डब्ल्यू ई सब में है। तो 2 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
डब्ल्यू ई यहाँ पे देख सकते हैं WI हो जाता है। तो ये आपको चुनना है, कैसे व्यवस्थित करना है। 5वें स्थान पर कौन आएगा सबसे पहले, तो सबको हमको क्रम वाइज सजाना हो, तभी तो पता चलेगा 5वें स्थान पे कौन आने वाला है। तो हम देख लेते हैं। तो इसमें 5वें स्थान पे आने वाले अक्षर कौन सा होगा, तो सबसे पहले देख लेते हैं वीकली, डबल ई जो है यानी कि WE यानी कि यहाँ देखते हैं EK है। तो इसका कौन सा आने वाला है, यहाँ पे देख लेते हैं AT है, यहाँ पे EK है, तो यहाँ पे AT है। यानी कि पहले नंबर की हम बात करें तो यहाँ पे ए आ जाएगा, यहाँ पे A है और यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ पे भी है, एक के बाद भी है और यहाँ पे A के बाद क्या है, A नहीं है, यहाँ एक A नहीं है, मतलब यहाँ पे सब में तो EK है, EK, लेकिन यहाँ A भी है। ये तो सबसे अलग हो जाएगा, सबसे बहुत दूर चल जाता है अंग्रेजी वर्णमाला हिसाब से हम देखते हैं। तो इसके हिसाब से देखते हैं AT, हाँ AT तो हो जाए, यहाँ ए है ये है, लेकिन यहाँ जो है भी है, लेकिन टी जो है टी के बाद भी आता है, लेकिन AT जो है इससे पहले जो AT आ जाएगा। इसलिए इसके अनुसार से हम देख लेते हैं 2 जो है ये पहले स्थान पे आएगा। ठीक है, 1 नंबर पे आएगा, हम लिख दिए। तब बात कर लेते हैं दूसरे नंबर पर कौन आएगा। दूसरे नंबर की बात करते हैं, क्या हो जाएगा दूसरे नंबर की हम बात करें तो ये यही आ जाएगा। इसके बाद जो है दूसरे के बाद ये तीसरे नंबर पर आएगा, क्योंकि यहाँ A भी है, क्योंकि AT के बाद एक A तो है ही, लेकिन यहाँ भी है, T के बाद हो जाता है और T पहले आता है, इसलिए 1 नंबर पर आएगा। अब T के बाद भी आ जाएगा तो ये दूसरे नंबर पर आ जाएगा, यानी कि बात करते हैं ये दूसरे नंबर पर आ जाएगा। अब वही बात करते हैं तीसरे नंबर पर कौन सा आएगा। तीसरे नंबर पर हम बात करते तो ये E के आ जाता है पहले, और EKLY यहाँ पे क्या है, वीकली दिया है, WEKLY, तो यहाँ पे वीकली आ जाएगा किस नंबर पर, वीकली आ जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं ये तीसरे नंबर पर आएगा, यहाँ पे देख सकते हैं तीसरे नंबर पर। अब बात करते हैं कौन सा आने वाला है। अब जो है देख लेते हैं ये आ जाएगा वेट, KI यानी कि EKGHI, आई आ जाएगा IG, यानी कि जो आ गया चौथे नंबर पे आ गया। 5वां नंबर कहता है तो चौथे नंबर पर हो गया। अब ये चौथे नंबर पे वेट आ गया, तो वेट के बाद कौन सा आने वाला है, तो वेट के बाद होता है W, यहाँ पे आएगा IGHT, यहाँ IG के बाद आई हो गया, यहाँ पे I और R हो गया। R के बाद कौन सा है WI, तो सब W के बाद E नहीं, I आएगा इसके सबसे बाद, यानी कि 5वें नंबर पर ये हो गया और 6ठे नंबर पर ये हो गया। तो इसका आंसर हम बात करते 5वें नंबर पर कौन होने वाला है, तो वाइड, यानी कि वाइड इसका आंसर D हो जाएगा। इस तरह आप सोच समझ कर बढ़िया से अच्छी तरह से जो है अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से दृष्टि से देखकर इसे निकाल सकते हो। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर सही विकल्प का चयन करना है। तो सबसे पहले आप जो है खुद से सॉल्व करने का प्रयास करें, नहीं बने तब जो कि सॉल्यूशन देखें, और आपको यह वीडियो देखकर कम से कम ये देखें, कमेंट करें स्कोर आपका कितना जाता है, यानी 20 में आप कितना क्वेश्चन बना पाते हो, ये कमेंट कर कर जरूर बताएं। 20 में कम से कम 20 बनाते हो या 18 बनाते हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छा संकेत है, यानी कि 18 या 17 जो भी बना लेते हो तो उसके लिए बहुत ही अच्छी बात है। अब बात कर लेते हैं इसमें क्या हो जाता है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि 10 में क्या किया जा रहा है, 10 में जोड़ कितना, 2 जोड़ दिया तो 12 हो जाता है, 12 में भी 2 जोड़ दिया जाता है 14 हो जाता है। इस तरह हम देख सकते हैं 2 का इंक्रीज इसमें कर रहा है। तो इसमें अब देखते हैं 40 में क्या हो जाता है, 40 में 10 जोड़ देता है 50 हो जाता है, इसमें 10 जोड़ देता है तो 60 हो जाता है। तो इसमें हम देख सकते हैं 2 का इंक्रीज 7 2 9 हो गया, तो 7 में कितना जो है, अब 7 में कितना घटा देंगे तो 2 घटा देंगे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 आने वाला है इस तरह। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, B आंसर हो जाएगा। इस तरह आप निकाल सकते हो सोच समझ कर। बहुत ही सिंपल रीजनिंग होता है, सिंपल ज़्यादा भारी भी नहीं होता जो कि आपको बनाने में कठिनाई हो। तो ऑनलाइन है जब भी तो आपको जो मॉडरेट टाइप का रीजनिंग दिया हुआ रहेगा, ज़्यादा भारी भी नहीं होगा। अब बात करते हैं ABCD कौन सी आकृति 1 2 3 और 4 आकृति के बाद दी गई है। तो 4 आकृति के बाद दी गई है तो कौन सी ऐसी आकृति होगी, तो हम देख सकते हैं 11 में तो
तीर के निशान वाली रेखा हर एक बार हाफ घर आगे बढ़ता है, यानी आधा घर जो है आगे बढ़ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ता है और उलट जाता है। तो तीर का निशान जो है हर बार जो आधा घर आगे बढ़ रहा है और उलट भी जा रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं आधा घर आगे बढ़ रहा है, यहाँ पे भी आधा घर आगे बढ़ के सीधा था तो यहाँ पे उलट गया, यहाँ पे भी आगे बढ़ा आधा घर, यहाँ था अब यहाँ आ गया, अब ये कोना में आ गया, ये उलट भी गया, अब यहाँ पे आने वाला है तो यहाँ पे इस तरह ऐसे आ गया तो उलट भी गया। तो ये आपको देखना आधा घर जब आगे बढ़ता जा रहा है तो उलट भी जाता है, जबकि वृत्त के निशान वाली रेखा या बार अपने स्थान पर उलट जाती है और अगले बार एक घर आगे बढ़ती है। तो अगली आकृति उस उत्तर आकृति से क्या होगा, अगली अगली आकृति आपको क्या होने वाला है। तो जब यहाँ पे आ गया आधा घर तो यहाँ पे देख सकते हैं कोना में था सीधा तो यहाँ आ गया उलट गया ऐसे, फिर यहाँ आ गया सीधा तो यहाँ पे आ गया इस तरह उलट गया। तो जब इस तरह उलट गया तब क्या होगा, तब जो है यहाँ पे देख सकते हैं तो जब यहाँ आ गया तो अब जो है यहाँ आने वाला है तो ऐसे हो जाएगा तीरा, क्योंकि तीरा इधर इस साइड है तो अब तो इस साइड होगा। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा आकृति दिया हुआ है, जैसा आकृति ए में दिख रहा है तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब दिया गया है ए बी सी डी अथवा डी वैन आकृतियों में से कौन सी निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सही क्रम से प्रकार से प्रदर्शित करता है। तो कार है, स्कूटर है और लाल है। तो कार स्कूटर लाल, यानी कि स्कूटर लाल भी हो सकता है और कार भी लाल हो सकता है। इस प्रकार आपको चुनने होंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे कौन सा आकृति होने वाला है। तो यहाँ देख सकते हैं ये अगर कार हो ये क्या हो जाता है, अगर क्या है ये है स्कूटर और ये कार, यानी कि ये बीच में अगर लाल रख देते हैं, ये बीच में अगर बीच वाला रेड हो जाता है और ये वाला कार हो गया, इधर हो गया स्कूटर, यानी कार भी लाल हो सकता है स्कूटर भी लाल हो सकता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। इस तरह आप सोच के आसानी से बना सकते हो। तो वहीं बात कर लेते हैं कि इसमें लुप्त स्थान को, यानी कि जो प्रश्नवाचक के चिन्ह पर आने वाले संख्या को चुनना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं तो 6 को 3 से गुना कर दिया 18 हो जाता है। अब 18 को क्या करेंगे, 18 में क्या 3 से गुना करके और इसमें क्या किया है 6 को जोड़ दिया है तो कितना हो गया 24। और उसी तरह 9 को क्या करा है 3 से गुना किया है और इसमें क्या किया है 3 से गुना करके 6 जोड़ दिया है तो 6 को जोड़ दिया 33 हो गया। अब उसी प्रकार 11 में 3 से गुना कर देंगे 33 और इसमें 6 को ऐड कर देंगे कितना 39 हो गया। 33 और 39 हो जाता है। तो इसके आंसर की हम बात करें तो कौन सा हो जाएगा, सी इसका आंसर होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब बात करते हैं एक वर्गाकार कागज को विशेष ढंग से मोड़ा जाता है और उसमें कुछ छेद किया जाता है। खोले जाने पर कागज निम्नवत दिखाई देता है। उस ढंग को ज्ञात कीजिए जिसके अनुसार कागज को मोड़ा गया था और फिर उसमें छेद किए गए थे। यानी कि आपको पहले भी हम कह चुके हैं कि जब भी आप कहीं जैसे शादी विवाह में आप जाते हो, कभी गांव में देखो कि मंडप सजाने के लिए कागज को कटिंग किया जाता है, यानी कि डिजाइन प्रकार से कटिंग किया जाता है। उसके बाद जो कागज़ को पहले मोड़ना पड़ता है अच्छी तरह से, उसमें छेद कर दिया, यानी कि मान के चलो ये कागज़ है, इसको हम क्या किए मोड़ देंगे। मोड़ने के बाद क्या होगा, जब इसे मोड़ेंगे तो इस प्रकार की आकृति हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, 2 ही बचेंगे तो यहाँ पे 2 भी बचेंगे और यहाँ पे इसे हाफ हो जाएगा। ठीक है, हो गया बीच में। अब इसको भी ऐसे मोड़ देंगे तो इसको अब मोड़ के क्या करेंगे, तो इसको भी ऐसे हम मोड़ दिए तो मोड़ने के बाद कितना बचा, ऐसे हम मोड़ देने के बाद एक ही 0 बचा और ये जो वाले जो है बिंदा ऐसे करके चला है तो ठीक ऐसे बन गया। तो अब इसको कटिंग कर दिए। ऐसे जब बन गया तो इसको हम खोलने के बाद क्या करें, खोलेंगे तो कैसा दिखाई देगा, तो खोलने के बाद इसको कैसा दिखाई देगा, तो हम देख सकते हैं खोलेंगे जब इस प्रकार करेंगे, यहाँ था इसको मोड़ के ऐसे कर दिया, जब मोड़े तो इस प्रकार दिखाई दिया। तो इसका आंसर की हम बात करें तो क्या हो जाने वाले हैं, तो इसका आंसर हम बात करें तो ए हो जाएगा। इस तरह आप मोड़ के आसानी से, यानी कि समझ लो कि हम हकीकत में ही मोड़ रहे हैं इसको सचमुच में। इस तरह आपसे आसानी से इस तरह बन जाएंगे। तो अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो 15 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। तो 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक ही पासे की 3 भिन्न
स्थितियों को दर्शाया गया है। और चिन्ह जो है ये चिन्ह के विपरीत फलक पर कौन सा चिन्ह दिखाई देगा, यानी कि इस चिन्ह के विपरीत फलक पर कौन सा चिन्ह दिखाई देगा। तो ये वाले यहाँ पे चिन्ह कहाँ पे दिया गया है, तो ये वाला चिन्ह दिया गया है। तो इसके विपरीत वाला फलक में या तो परसेंटेज भी नहीं होगा ना प्लस होगा, ये भी कट जाएगा, और परसेंटेज तो नहीं दिया गया, ये तो नहीं कटेगा। अब वही बात करते हैं इसके विपरीत को कैसे चुनना है, तो कैसे हो जाएगा विपरीत। तो हम देख सकते हैं परसेंटेज का क्या होगा, परसेंटेज का हम विपरीत देख रहे हैं, तो परसेंटेज का विपरीत क्या हो जा रहा है, परसेंटेज ही हो जा रहा है। अब इसका विपरीत जो है ये आकृति का विपरीत आप देखते हैं प्लस का चिन्ह है, और हज का जो है हैशटैग का, तो इसका विपरीत जो है क्या हो जा रहा है, इसका विपरीत जो है ये हो जा रहा है। तो हम देख सकते हैं, तो इसका विपरीत क्या हो जाए हज, तो हज कहाँ पे है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। इस तरह आपको सोच के निकालना, यानी कि समझ लो कि ये लूडो गोटी में जो छक्का होते हैं उस तरफ घुमा के दिखा सकते हो कि इसके विपरीत कौन सा। जब ये वाला पिक्चर जो दिख रहा है देख सकते हैं, तो बाकी दो दो जो दिख रहा है ये दोनों तो होगा नहीं, क्योंकि ये तो है ना, ये प्लस का चिन्ह तो ऐसे कट जाएगा, परसेंटेज तो यहाँ दिख नहीं रहा है। या तो यही होगा या तो यही, या तो ये भी तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हज जब यहाँ पे दिख रहा है, जब यहाँ पे यानी कि हज का उल्टा ये हो गया, हज का उल्टा ये हुआ, और प्लस का उल्टा क्या हो गया, प्लस का उल्टा क्या हो ये हो गया, और इसका उल्टा हम बात कर लेते हैं, तो इसका उल्टा क्या हो जाने वाला है, तो इस तरह हम देख सकते हैं ये हो जाएगा, और हज का उल्टा इस यानी कि इसका उल्टा प्लस हो गया, और हज का उल्टा क्या होगा, हज का उल्टा ये हो गया। ठीक इस तरह आप आसानी से निकाल सकते हो। और परसेंटेज का उल्टा क्या हो जाएगा, परसेंटेज का उल्टा ये हो जाएगा। इस तरह आप इसका आंसर ए निकाल सकते हो। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन है 16वें नंबर क्वेश्चन की। 16वें नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 16वें नंबर में कह रहा है कि एक चित्र दिया गया है और एक्स को पूरा करना है, ये वाले फिगर को पूरा करना है आपको। तो ये वाला फिगर कैसे पूरा होगा, जब ये वाला देख सकते हो ये भी यहाँ पे ये भी है सेम इसी तरह जो यहाँ पे भी होने वाला है। तो यहाँ पे जो हम देख सकते हैं, तो ये पिक्चर यहाँ पे ऐसे हो जाएगा और यहाँ पे भी ऐसे हो जाएगा। तो ये वाले पिक्चर जो ऐसे करके चल रहा है और बीच में ऐसे करके दिया हुआ है। तो कहाँ पे इस प्रकार चित्र दिया हुआ है, तो बीच में गोलाकार इसे पूरा करना है, तो इसको भी पूरा करना है गोल वाला। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये गोल वाला है, ये तो पूरा करेगा नहीं क्योंकि ये तो इसे भी कट जाएगा, क्योंकि इसमें इस तरह का चित्र नहीं है, तो गोलाकार इसमें है। तो गोलाकार देख सकते हैं ये पूरा करेगा, ये पूरा करेगा, ये ठीक ठाक देख रहा है, हो सकता है ये ठीक ठाक। अब वही बात करते हैं इसमें, तो इसमें हम देख सकते हैं, तो ये वाले जो है यहाँ पे एक बड़ा है, ये छोटा है, ये साइड ये वाला भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे बड़ा छोटा है और यहाँ पे ये भी टेढ़ा है, ये भी कट जाएंगे। और इसका हम बात करते तो ये भी सीधा दिया हुआ टेढ़ा है, यहाँ पे देख सकते हैं, बाकी सब ठीक ठाक है, ये भी कट जाएंगे। तो इसका आंसर हम बात करते हैं बी, इसका आंसर सटीक बैठता है। तो बी को पूरा देने के बाद यहाँ पे पूरा हो जाता है पिक्चर। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब बात करते हैं 17वें नंबर क्वेश्चन 17th क्वेश्चन की। फोटो खिंचवाने के लिए 5 लड़के एक बेंच पर उत्तर की ओर मुंह करके बैठा हुआ है। तो कैसे करके हम देख सकते हैं 5 लड़के जो है इस प्रकार यहाँ पे 5 लड़के हम बैठा दिए। तो कलर को भी चेंज कर लेते हैं, उत्तर की ओर मुंह करके बैठा हुआ है। अब देखते हैं सचिन राम के बगल में बैठा है। तो सचिन क्या है, तो राम के यहाँ से राम लिख देते हैं, यहाँ पे सचिन लिख देते हैं। सचिन राम के बगल में बैठ गया। अब बात करते हैं राम के बाईं ओर बैठा है, तो बाईं ओर बैठ दिया। और बिंदु के दाहिने ओर है, बिंदु के क्या है दाहिने ओर, तो यहाँ पे बी लिख दिए। सचिन के बाएं और बिंदु के दाहिने ओर ठीक ठाक बैठ गया, जैसे कहा था ऐसे बैठ गया। मोंटी राम के दाहिने ओर बैठा है, तो इसका मतलब क्या है, मोंटी राम के दाहिने ओर है। तो हम क्या करें, राम के दाहिने ओर है, और रोनी राम और मोंटी के बीच में, यहाँ पे क्या रहा है दाहिने ओर है, यहाँ पे भी क्या रोनी राम और मोंटी के बीच में। इसका मतलब जो है बीच में रोनी आएगा, आर ओ से रोनी लिख देते हैं, और यहाँ पे एम से मोंटी लिख देते हैं। ठीक हो गया, अब ठीक ठाक सब बैठ गया। अब कहता है तस्वीर में बाएं से दूसरे नंबर पर कौन बैठा है। तो हम इधर से इधर चलेंगे तो बाएं, इधर से इधर चलेंगे तो दाएं। तो इस तरह हम पिक्चर में देख रहे हैं, तो बाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो ये देख सकते हैं बाएं से दूसरे स्थान पर क्या है,
यानी कि यहाँ से चलेंगे बाएं और यहाँ से चलेंगे दाएं, यानी कि ये राइट साइड हो गया, ये लेफ्ट साइड हो जाता है। तो लेफ्ट साइड से दूसरा नंबर पे कौन है, तो यहाँ पे सचिन बैठा है। तो सचिन कौन सा होगा, यानी कि डी इसका आंसर हो जाएगा दूसरे नंबर पर ये सचिन। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, कि दिया हुआ है पी क्यू की बहन है। तो पी क्या है, क्यू की बहन है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिख दिए क्यू है, क्यू है, यहाँ पे इस तरह हम क्यू लिख दिए। क्यू जो है किसका, पी की बहन है, ठीक है, बहन लिख दिए, बहन हो गया। अब यहाँ पे कहता है आर पी की माँ है। आर क्या है, पी की माँ है, तो आर यहाँ पे लिख दिए, ये माँ हो गया, आर पी की माँ है। अब कहता है आर पी की माँ है, एम श्रीमती आर के पिताजी है। एम जो है आर के पिताजी है, यहाँ एम लिख दिए, पिताजी हो गया, पिता हो गया। अब यहाँ पे कहता है क्या, पिता हो गया और श्रीमती आर के पिताजी है, ठीक है। अब कहता है क्यू के पिता एम से क्या रिश्ता है। तो क्यू का पिता है, अब इसका हम बात कर लेते हैं, क्यू ये इसका जो आर की क्या होगा, आर का पति, यानी कि आर का पति और एम से क्या रिश्ता, एम से ही रिश्ता मांग रहा है ना। तो इसके बीच में क्या होने वाला है, तो ये इसके और इसके बीच में कहता है आर पी की माँ है, एम की पिता है। जब इसके बीच में हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ से इसका रिश्ता इसके साथ क्या होगा, और इसका जो ये तो पति इसका आर का पति हो जाता है, और क्यू का भी ये जो देख सकते हैं यहाँ पे रिलेशन बीच में जब बनेगा, तो क्यू का कौन है, क्यू का भी ये पिता हो जाता है, यानी क्यू का पिता हो जाएगा ये। तो इसके साथ कौन सा रिश्ता बनेगा, तो इसके साथ हम देख सकते दामाद हो जाएगा, यानी कि क्यू के पिता का एम से क्या रिश्ता है। क्यू का जो ये पिता है तो एम का क्या है, दामाद है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। इस तरह आप निकाल सकते हो, अपने से जैसे सोच के निकाल सकते हो, डायग्राम बना के आप निकालते हो तो आसानी से बन जाएंगे, तो आपको कोई लफड़ा लोचा नहीं लगेंगे। अब हम बात करते हैं 19वें नंबर क्वेश्चन की। लिखित जानकारी के आधार पर सवालों के जवाब दीजिए। 6 दोस्त प्रेम, काजी, ऋत्विक, सनी, टीनू और उत्कर्ष एक षटकोणीय मेज के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं। हम षटकोणीय मेज हम बना लेते हैं, तो कैसे बनेगा, तो षटकोणीय मेज हम इस प्रकार बना लेते हैं। तो षटकोणीय मेज हम बनाने के बाद ये रहा, षटकोणीय मेज बना लिए। तो षटकोणीय मेज हम बना लिए, तो इस प्रकार जो है पिक्चर, यानी कि पिक्चर को क्रिएट कर लिए, यहाँ पे इसे बना लिए और ये सीधा चल जाएगा, षटकोणीय मेज बन गया। प्रत्येक एक कोने पर बैठा है, यानी कि सब जो है कोने पे बैठा है। सभी के मुंह केंद्र की ओर है, यहाँ पे केंद्र है, ये केंद्र की ओर है, केंद्र की ओर। प्रेम उत्कर्ष के बाईं ओर दूसरे नंबर पर है। प्रेम क्या है, उत्कर्ष के बाईं ओर दूसरे नंबर पर है। इसका मतलब जो है उत्कर्ष यहाँ लिख दिए, प्रेम बाएं ओर से दूसरे नंबर, इधर चलेंगे तो बाएं और इधर चलेंगे दाएं। तो इस तरह हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे कोई बैठा है, तो यहाँ पे हमको नहीं बैठाना, तो यहाँ पे प्रेम लिख दिए, प्रेम हो गया, प्रेम दूसरे नंबर पर हो गया उत्कर्ष के दूसरे नंबर पर। अब यहाँ पे कहता है दूसरे नंबर पर है, अब काजी ऋत्विक और सनी का पड़ोसी है। काजी क्या है, ऋत्विक और सनी का पड़ोसी है। तो इसका मतलब क्या करेंगे, यहाँ पे काजी लिख देंगे, काजी हो गया, ऋत्विक और सनी का, यहाँ पे ऋत्विक जैसे हम लिख दिए, जैसे आपको समझ में आना चाहिए उस तरह हम लिखते हैं, समझ। री से ऋत्विक हो गया और का से काजी हो गया, सब कोने पे बैठा हुआ है, इसका पड़ोसी है, यानी कि यहाँ पे काजी तो हम लिख दिए, यहाँ पे सनी हो जाएगा, क्योंकि सनी, ठीक है, सनी लिख दिए। अब कितना, एक ही बचा हुआ है, एक ही अब कौन बचा है, इसका मतलब टीनू बचा है, तो टीनू भी यहाँ पे लिख दिए, टीनू हो गया। अब यहाँ पे कहता है कौन टीनू के सामने की ओर बैठा है। तो टीनू के सामने की ओर कौन बैठा है, तो काजी बैठा है। तो काजी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो बी ऑप्शन में हो जाएगा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। इस तरह आप निकालते हो तो आसानी से निकल जाता है। अब बात कर लेते हैं 20वें नंबर यानी कि लास्ट क्वेश्चन की। तो 20वीं और लास्ट की हम बात कर लेते हैं। तो 20वां क्वेश्चन क्या दिखा रहा है, तो 20वां कह रहा है
निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़ते हुए आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। इसको भी हमको बैठाना है। तो कैसे बैठाना है? कहता है 6 छात्राएं लिली और जूली, डेजी, रोजी जो है फेरी गोलाकार की ओर बैठा है। इसका मतलब हम बात करें तो ये गोलाकार है, वो गोलाकार बना लिए। तो यहाँ पे गोलाकार जब है बैठा दिए, तब कहता है मेरी जूली के बगल में दाईं ओर बैठा है। मेरी जो है जूली के दाईं ओर बगल में बैठा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है? जूली है और यहाँ पे जैसे जूली, यहाँ पे मैरी, एम से मैरी लिख दिया। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे कहता है बाईं ओर बगल में बैठा है। लिली फेरी के पास नहीं है। तो लिली क्या है? फेरी के पास नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा? लिली फेरी के पास जब नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। जूली के पास में बाईं ओर बैठी छात्रा फेरी के पास में दाईं ओर बैठी है। जूली के पास बैठी छात्रा, जूली के पास बाईं ओर, यानी कि बाईं ओर यहाँ पे बैठी छात्रा फेरी के पास में दाईं ओर बैठी है। फेरी के पास दाईं ओर बैठा, यानी कि यहाँ जो है, यहाँ पे हम बात करते या तो रोजी होगा या तो डेजी होगा। आर या डी लिख दिए हम। आप यहाँ पे फेरी के पास में बैठी है तो एफ लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे फेरी है। ठीक है, फेरी के यानी कि जूली के बाएं फेरी के दाएं हो जाता है। जैसे कहा वैसे कर दिए। अब यहाँ पे कहता है रोजी मेरी के पास में दाईं ओर नहीं बैठा है। रोजी जो है क्या है? मेरी के पास में दाईं ओर नहीं बैठा है। तो इसका मतलब यहाँ जो क्या हो जाएगा? यहाँ पे भी कह रहा है कि या तो डेजी होगा या तो कौन बैठा है? रोजी होगा। डेजी है तो यही वाला से अब यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे कहता है कि यहाँ पे क्या कर, लिली फेरी के पास नहीं बैठा है। तो लिली जब फेरी के पास नहीं है तो मेरी के पास में होगा। तो यहाँ पे लिली लिख दिए, ऐसे ली से लिली लिख दिए। अब कितना बचा है? तब तुमको लगता है कोई नहीं बचा है, सब हो गया। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं बैठ गया 3 3 6 6 दोस्त जब बैठ चुका है, तब यहाँ पे देखते हैं फेरी के पास में दाईं ओर कौन बैठा है। तो फेरी के पास में दाईं ओर कौन है? इधर चलेंगे दाईं ओर, इधर चलेंगे तो बाईं ओर। तो फेरी के पास में दाईं ओर कौन बैठा है? तो यहाँ पे देख सकते हैं डी। ये इसमें निर्धारित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्लियर भी नहीं किया है, यहाँ पे भी क्लियर नहीं किया है। अगर यहाँ कोई पता चल जाता है रोजी है या यहाँ डेजी है, अगर यहाँ डेजी रहता है यहाँ पे रोजी होता, तब तो ये कन्फर्म निकल जाता। तो इसका आंसर की हम बात करें, डाटा अवेलेबल नहीं है। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा, बढ़िया लगा तो कमेंट कर ज़रूर बताएं, एक मोटिवेशन के लिए कि आपको किस प्रकार वीडियो पसंद आ रहा है। और वहीं बात कर लेते हैं, अगर आपको हिंदी का क्लास चाहिए तो आप कमेंट कर जरूर बताएं। जीके जीएस से संबंधित भी चाहिए तो आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है बिल्कुल सीबीटी टेस्ट बेस्ड पर जो आधारित रहेगा वो आपको देने का प्रयास करेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।